हेलो फ्रेंड्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट CAPF AC 2025 एग्ज़ामिनेशन की एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग पूछ रहे थे। रिगार्डिंग उनकी डेट ऑफ बर्थ ये है और क्या वो एलिजिबल होंगे 2025 एग्ज़ामिनेशन के लिए या नहीं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि CAPF AC 2025 एग्ज़ामिनेशन की एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। इसका एग्ज़ाम आप सभी को पता होगा कि 3 अगस्त 2025 को होना है। तो 3 अगस्त 2025 को इसका एग्ज़ाम होगा। अगर हम बात करते हैं एज की, तो एज आपका कंसीडरेशन में लिया जाएगा 1 अगस्त 2025 से, यानी 1 अगस्त 2025 से आपका जो भी 25, 28 और 30 का होता है वो यहाँ से कंसीडर किया जाएगा। बट इसे मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपके लिए एग्जैक्ट, ताकि आपको क्लैरिटी मिल पाए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है एज डिफेंस। अगर आप 2025 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एज डिफेंस टेलीग्राम पे जाना है और आपको सर्च करना है एज डिफेंस और इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो अगर आप जनरल हैं या फिर EWS में हैं, दोनों में से किसी भी कैटेगरी में, बिकॉज दोनों के लिए एज ब्रैकेट सेम होती है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2 अगस्त 2000 से लेके 1 अगस्त 2005 तक रहनी चाहिए, यानी कि 2 अगस्त, ये दोनों इंक्लूड करके डेट। यानी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2000 है या इससे पहले है तो आप एलिजिबल नहीं है। 1 अगस्त वाले भी एलिजिबल नहीं होंगे। 2 अगस्त से होनी चाहिए, यानी 2 अगस्त को है तो चल जाएगा, यानी 2 अगस्त 2000 है तो चल जाएगा। और 1 अगस्त 2005 है तो चल जाएगा, यानी 2 अगस्त 2005 होगी तो आपका नहीं चलेगा। ठीक है, तो यानी 2 अगस्त 2000 से लेके 1 अगस्त 2005 के बीच होनी चाहिए। ये दोनों आपकी हो जाएगी जनरल और EWS के लिए। इसके बीच में कोई भी अगर आपकी डेट है तो आपका चलेगा। यानी अगर लेट से किसी का 2 दिसंबर 1999 है, सॉरी 2001 है, 2 है, कुछ भी है, तो वो सारे चलेंगे। इवन 2000 भी चलेगा। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट। सो OBC पे आ जाते हैं। OBC और SC ST का आपको पता होगा कि इन कैटेगरीज़ में आपको रिलैक्सेशन मिलता है, यहाँ 3 इयर्स का और यहाँ 5 इयर्स का। यानी अगर हम जनरल और EWS की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें मिलता है 25 इयर्स, OBC के केस में ये मिलता है 28 इयर्स और SC और ST के केस में ये मिलता है हमें 30 इयर्स। बाकी हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक्सपेंस सर्विस की भी बात करेंगे। अगर पर्टिकुलरली हम बात करते हैं OBC कैटेगरी की, तो इस कैटेगरी में अगर हम देखें तो जो डेट ऑफ बर्थ है वो होनी चाहिए 2 अगस्त 1997 से लेके 1 अगस्त 2005 तक। यानी 2005 वाला तो ये तो फाइनल है, 1 अगस्त 2005 ही होगा। ये होगी 2 अगस्त 1997 से, यानी कि अगर आपका 2 अगस्त 1997 है तो भी चल जाएगा, 1 अगस्त वाला नहीं चलेगा। 1 अगस्त 1997 या उससे पहले का आपका नहीं चलेगा। ये दोनों डेट इंक्लूड करके। SC और ST के केस में अगर हम देखते हैं तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो होगा 2 अगस्त 1995 से लेकर 1 अगस्त 2005 तक। यानी ये दोनों डेट इंक्लूड करके, 1995 है यहाँ पर, तो ये दोनों डेट इंक्लूड करके इससे पहले और इसके बाद नहीं चलेगा। यानी इसके बीच में अगर कोई भी है तो आपका डेट ऑफ बर्थ चलेगा। तो ये आपका इस केस में हो जाएगा। इसके बाद अगर हम आ जाएं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या एक्सपेंस सर्विस के, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन दोनों ही केस में 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। 5 इयर्स आपके कैटेगरी पे, यानी अगर आप जनरल EWS हैं तो 25 + 5 यानी आपका हो जाएगा 30। वहीं पर अगर हम बात करते हैं OBC की, तो इस केस में होगा 28 + 5 यानी हो जाएगी 33। SC और ST के केस में अगर हम देखते हैं तो यह है 30 + 5 दैट इज़ 35। तो यानी आपके कैटेगरी पे 5 इयर्स का रिलैक्सेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन है हमारी कि आपकी
3 इयर्स जो है वो सर्विस हो जानी चाहिए, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट में ही एप्लीकेबल है, स्टेट में नहीं। तो 3 इयर्स की सर्विस हो जानी चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, और आपको आपकी कैटेगरी में 5 इयर्स का रिलैक्सेशन देखने के लिए मिलेगा। लास्ट में मैं समराइज़ कर देता हूँ, अगर कोई स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। जनरल और EWS के लिए ये आपका 2025 CAPF के लिए रहेगा, ठीक है। तो जनरल और EWS के लिए मैंने आपको बताया 2 अगस्त 2000, इसमें डेट इंक्लूडेड है, मैंने जैसा पहले भी आपको बताया 1 अगस्त 2005। इसके बाद OBC की बात कर लेते हैं, तो वो है 2 अगस्त 1997 से 1 अगस्त 2005। और अगर SC ST की बात करते हैं तो 2 अगस्त 1995 से 1 अगस्त 2005 तक। तो ये आपका रहेगा, जिन भी स्टूडेंट को स्क्रीनशॉट लेना हो या कुछ भी तो आप वो कर सकते हैं। तो ये आपका है, ये डेट्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है। ये डेट्स इंक्लूड करके ये आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी। एग्ज़ामिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो 3 अगस्त 2005 का, ठीक है, 2025 का। तो आई होप दिस सेशन वाज यूज़फुल फॉर यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।